हम ये जानना चाहते हैं कि आप जिस संगठन से जुड़े हैं उसमें जल के बारे में लोगों को क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं पानी बचाओ महासंघ के को चलाता हूँ और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों में जाकर के लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ कि आप नदियों को बचाइए, तालाब को बचाइए, जल ही जीवन है। और आज के समय में जो पानी का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, बोतल बंद पानी जिस तरह से बेचा जा रहा है, पूरी दुनिया में इस समय पानी का सबसे बड़ा बाज़ार और व्यापार बन चुका है। ये आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए एक बड़ा नुकसानदायक ये कदम है। तो हमें इनको बचाने के लिए अपना अभियान ये हम चला रहे हैं और लोग इस अभियान से आकर्षित होकर आज स्थिति ये है कि पानी बचाने के लिए लोग आ रहे हैं। पानी बचाना, जीवन बचाना ये सभी का धर्म है। और धीरे धीरे तो अब देख रहे हैं सरकार भी जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कर दी है। हमारा ये मानना है कि दुनिया के अंदर जितने भी वाद हैं, चाहे वो समाजवाद हो, अम्बेडकरवाद हो, जातिवाद हो, धर्मवाद हो, ये सारे वाद तभी तक जिंदा रहेंगे जब पानी रहेगा। धर्म के जैसे धार्मिक आस्था पर लोगों द्वारा बहुत सारी गंदगी कर दी जाती है नदियों में, और ऐसे पूजा पाठ की जितनी सामग्री होती है नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, सरकार ने नमामि गंगे योजना जो शुरू की, नमामि गंगे योजना में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए पानी में बहा दिया और गंगा 1 इंच भी साफ नहीं हुई। तो सरकार को इस तरह से अपने हृदय से और एक मन बनाकर गंगा की सफाई बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी नदी गंगा है। गंगा को माँ के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सरकार ने एक बड़ा घोटाला इसमें भी किया है। ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कि गंगा के अलावा भी अन्य नदियां हैं जो अपने अंतिम चरण में चल रही हैं और अपने विलुप्तीकरण के कगार पे आ चुकी हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि मतलब सरकार के अलावा आम लोग भी उस पर सहयोग करें सरकार का, और उस पर नदियों को बचाने के लिए लोग खुद में जागरूक हों? इसमें लिए है कि पहले तो जो कल कारखाने हैं जो गंदा पानी फेंक रहे हैं उस पर प्रतिबंध सब शुद्ध कर करके वो दे दें। जैसे हमारे यहाँ वो है, कौन है, क्या है, पेपर मिल है, ये डायरेक्ट पानी फेंकता है, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो जो कंपनियों से गंदे पानी आ रहे हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? उसके लिए कि प्लांट लगाना चाहिए, उनको प्लांट लगा तब फेंकें, अब कम से कम पानी जो है उपयोग करें। जो नदियों में ऐसे बड़े बड़े नालों को मिला दिया जाता है उसके लिए क्या जुगाड़ करना चाहिए सरकार को? सारे नगर पालिका और जो महापालिका जो भी हैं उस आता है या टाउन एरिया है उसको जो है उसको प्रतिबंध करना तो चाहिए। ये तो सरकार की अपना जो काम है कर रही है, लेकिन आम आदमी क्या इस प्रकार कर सकता है कि जैसे आम नदियों को या जो भी तालाब हैं या जल स्रोत हैं उसका इस्तेमाल आम आदमी ही करता है। तो आम आदमी को क्या ऐसा बोलना चाहेंगे कि वो अपने आसपास के तालाबों को, नदियों को सुरक्षित रखने का और स्वच्छ रखने का कार्य करे? पहले तो आम आदमी को ये होना चाहिए कि अपने शौचालय जो बना हुआ है अपने शौचालय का ही उपयोग करें और बाहर जो शौचालय न करें और जो गंदगी न फैलाएं, कम एक है। अभी देवरिया में जो झरही और स्याही नदी है, झरही और स्याही नदी इस समय अतिक्रमण का शिकार हो गई। लोग उसको भर करके उस पर खेती करना शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में जब यहाँ पे राकेश पटेल जी एडीएम थे तो हमने एक प्रयास किया था और 1.5 किलोमीटर तक उस नदी की, झरही और स्याही नदी की खुदाई हुई थी। बात सिर्फ देवरिया की झरही और स्याही नदी की नहीं है, ये स्थिति पूरे देश में है। सारी नदियाँ सिकुड़ती जा रही हैं और लोग उस पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। तो नदियों को बचाना, नदियाँ जीवनदायिनी है, नदी जीवन देती है। नदियों को बचाना, तालाब को बचाना, झील को बचाना, कुआं को बचाना। और जैसे ये आरओ प्लांट वाले हैं, ये पानी का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, तो आरओ प्लांट पे तो पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। वाहन धुलाई सेंटर ये पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्बाद करते हैं, और बर्बाद ही नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ये पानी को प्रदूषित भी करते हैं। वाहन धुलाई सेंटर से जब वाहन धुला जाता है तो उससे आयल निकलता है, ग्रीस निकलता है, पेंट निकलता है, मेटल्स निकलते हैं, और ये सारा गंदा पानी फिर ज़मीन के अंदर रिचार्ज हो करके और वो प्रदूषित पानी के रूप में हमको मिलता है, जिससे तमाम जल जनित बीमारियां फैलती हैं। तो जितने भी
वाहन धुलाई सेंटर हैं उनको बंद करना चाहिए। अभी कानपुर के अंदर वहाँ के जिलाधिकारी ने वाहन धुलाई सेंटरों पे 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है कि कोई भी वाहन धुलाई सेंटर अगर वाहन धुलते हुए मिलेगा तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ऐसी व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए। वाहन धुलाई सेंटर और RO प्लांट बंद होने चाहिए। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां जल स्रोत बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और भारत में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बहुत तेज़ी से जल स्रोत ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर जल स्रोतों को बचाना है और भूमिगत जल को बचाना है तो फिर सरकार को और आम लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा। तो फिर आम आदमी और इसमें कैसे सरकार का कैसे सहयोग कर सकता है? उसके लिए बच्ची है कि सरकार को चाहिए कि जो भी हम घर जो भी बने हुए हैं अपना सुख्ता बनाएं और उसका पानी जो है उसी के अंदर जाए। अब कहीं बरसात का पानी और जो नदियाँ सूख रही हैं उसके लिए बड़ी बड़ी नदियों से उसको कंटेक्ट करें, तभी से हमारा जल स्रोत बढ़ेगा। बरसात में भी उसका जगह जगह उसे तालाब खुदवाए, जो तालाब जो बंद हो गया है उसको खुदवाए सरकार। जैसे कई तालाबों में कई लोग घर बना चुके हैं, इसको भी ध्यान रखें। गढ़ई तालाब जो